Hello everyone, welcome to my channel. I am Miss Ankita Sinha, an English teacher of DAV Public School CCL Giridi. Today I am here with a new chapter. So children, today we are going to start our second chapter. The name of the chapter is Dolphins. Before I start, I want to ask, have you seen any dolphin? Or do you know what are dolphins? So dolphins is a type of an animal which drinks the milk of their mother, has hair on their body and or fur and is warm blooded. Okay, so dolphins are mammals, a type of animals that drinks its mother's milk when it is young, has hair or fur and is warm blooded. Okay, now let's start our chapter. Peoples have liked dolphins for thousands of years. People मतलब लोग डॉल्फिन्स को हजारों साल से पसंद कर रहे हैं. डॉल्फिन्स seem to like us too. ऐसा seem मतलब होता है ऐसा माना जाता है. डॉल्फिन्स जो हैं वो हमें भी पसंद करते हैं. What does a dolphin feel like? Feel मतलब आप जब किसी डॉल्फिन को टच करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? It's like a wet rubber. एक गीला रबर के जैसा. Dolphins spend their whole life in water. Dolphins जो होते हैं वो अपने सारे जीवन पानी में बिताते हैं. But they are not fish. As we know that the animals which live in water, we are generally called that animals as fish. So dolphins, they were spending their whole life in water, but they are not fish. Fish can breathe in water, but dolphins breathe through a hole on the top of their head. Fish जो होते हैं, मछलियाँ जो होती हैं, वो पानी में कैसे सांस लेती हैं? तो पानी में कैसे सांस लेती हैं? With the help of their gills. बट जो डॉल्फिन्स होते हैं दे ब्रीथ थ्रू अ होल ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड. उनके जो हेड होते हैं सर पर एक होल बना हुआ रहता है. सर के टॉप पर, टॉप मतलब ऊपर. ओके, उनके माथे के ऊपर एक होल बना हुआ रहता है और उसी होल की हेल्प से वो सांस लेते हैं. व्हाट डू डॉल्फिन्स ईट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉल्फिन्स खाते क्या हैं? सो फिश, वो क्या खाते हैं? मछलियाँ. एंड दे आर गुड एट कैचिंग दैम. और डॉल्फिन्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं मछलियों को पकड़ने में. डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप्स. डॉल्फिन्स क्या में रहते हैं? तो ग्रुप्स मतलब बहुत सारे लोग एक साथ जब रहते हैं वहाँ उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं. जैसे लोग अगर एक साथ रहें तो वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं. डॉल्फिन्स अगर एक साथ रहते हैं तो ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स हुआ. तो डॉल्फिन्स जो होते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं. क्यों रहते हैं ग्रुप्स में? सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर. किस लिए रहते हैं साथ में? कि अगर कोई मुसीबत आती है तो वो एक दूसरे की मदद कर सके. इफ अ किलर शार्क कम्स बाय, अगर कोई किलर शार्क पास में आता है, डॉल्फिन्स के पास में आता है तो डॉल्फिन्स क्या करते हैं? द डॉल्फिन्स सर्कल अराउंड इट एंड स्केयर इट अवे. डॉल्फिन्स क्या करते हैं? अगर यहाँ पे वेल है तो वेल के चारों तरफ एक सर्कल बना के उनका पूरा ग्रुप उसको वेल को घेर लेता है. एंड स्केयर मतलब डराना. ठीक है, उसे डराकर वहाँ से भगा देता है.
Now, dolphins are usually gentle, but sometimes they get angry. Gentle मतलब होता है kind and calm, जो बहुत ही शांत होता है, ठीक है. Gentle मतलब हिंदी में क्या होगा, शांत. ओके. डॉल्फिन्स जो होते हैं वो हमेशा शांत होते हैं, बट समटाइम्स मतलब कभी कभी दे गेट एंग्री, वे गुस्सा भी हो जाते हैं. एंड व्हेन दे आर एंग्री, वो जब गुस्सा होते हैं वो क्या करते हैं, दे मेक अ लाउड क्लैपिंग नॉइज विद देयर जॉज और स्लैप द वाटर हार्ड विद देयर टेल्स. जब वो गुस्सा होते हैं तो गुस्से में वो लोग जोर जोर से आवाज़ें निकालते हैं. क्लैपिंग नॉइज मतलब ऐसी आवाज़ होती है, लग रहा होता है कोई क्लैप कर रहा है. क्लैप मतलब आपको पता है ना, क्लैपिंग में तालियां बजाना. तो जब डॉल्फिन्स गुस्सा होते हैं तो वो जोर जोर से आवाज़ें निकालते हैं. वो आवाज़ कैसी होती है, इट सीम्स लाइक समवन इज क्लैपिंग विद देयर जॉज. जॉज से वो अपने पंजे से जोर जोर से आवाज़ें निकालते हैं. एंड स्लैप द वाटर, पानी को लगता है इस टाइप से, स्लैप मतलब मारना होता है, ठीक है. तो पानी को मारते हैं हार्ड विद देयर टेल्स. किस तरह, किसकी मदद से, अपने टेल्स की मदद से. टेल्स मतलब पूंछ. ओके. डॉल्फिन्स आर ऑफन वेरी हेल्पफुल. डॉल्फिन्स जो होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. ऑफन मतलब फ्रीक्वेंटली, मैनी टाइम्स, बार बार वो दूसरों की मदद करते हैं. वन नाइट, एक बार क्या हुआ, रात में, अ वुमन फेल फ्रॉम बोट इनटू द ओशन. एक विमेन थी, वो बोट से ओशन में गिर गई. नो वन सॉ हर फॉल, किसी ने उसे गिरते हुए नहीं देखा. बोट में जो और लोग थे और वो लोग उसे गिरते हुए नहीं देखा. She tried to swim but soon grew tired. वो जो लेडी थी, वो जो वुमेन थी, वो तैरने की कोशिश की, बट बहुत जल्द ही वो थक गई. After a while, कुछ देर बाद, a dolphin came near her and gently pushed her towards shallow water. थोड़े देर के बाद, कुछ देर के बाद, एक डॉल्फिन उस लेडी के पास में आया और उस लेडी को धीरे धीरे, पुश मतलब होता है धीरे धीरे घसकाना. ओके. उस लेडी को धीरे धीरे पुश करते 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 वहाँ तक ले गया जहाँ पानी की गहराई कम थी. ओके. शैलो मतलब होता है नॉट डीप, जहाँ पानी कम गहरा था. तो वहाँ तक उसको पुश करते हुए लेकर गया. कौन, डॉल्फिन्स. किसे, वुमेन को. ओके. The woman was saved. Now, अब वो woman थी, वो बच गई. The dolphin had saved her. किसने बचाया उस woman को, डॉल्फिन ने. Okay? Okay, now come to match the facts given below in column A with evidence from the passage in column B. What we have to do, in column A, some facts are written. We have to match it with the evidence, means which seems to be the same. Okay. First one is dolphins are not fish. So we will match this with dolphins cannot breathe in water. Next is dolphins can protect themselves. Dolphins खुद को बचा सकते हैं. कैसे बचाते हैं? So dolphins scare away a killer whale. किलर वेल को डराकर भगाकर. थर्ड वन इज डॉल्फिन्स कैनॉट स्पीक बट दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स. डॉल्फिन्स बोल नहीं सकते हैं बट वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक्सप्रेस मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो बता सकते हैं. वो कैसे करते हैं? सो व्हेन एंग्री, डॉल्फिन्स मेक लाउड नॉइजेस विद देयर टेल्स और जॉज. Last one is people have always liked dolphins. लोग हमेशा डॉल्फिन्स को पसंद करते हैं. This seems to be dolphins are friendly, gentle and helpful. लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि डॉल्फिन्स जो होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, जेंटल होते हैं एंड
हेल्पफुल होते हैं. Okay, next is say whether the following statements are true or false. Write T for true and F for false statements. First one is dolphins do not like human beings. It's false. Next one is they are water animals. It's true. Dolphins catch fish with great difficulty. False. Dolphins like to live all alone. False. Dolphins are not always gentle. True. Dolphins can express their anger. True. Now answer the following questions briefly. How do dolphins breathe? Dolphins सांस कैसे लेते हैं? Now only I explained you in the chapter that dolphins breathe through a hole on the top of their head. डॉल्फिन्स के हेड पर एक होल होता है, उसी होल की मदद से वो सांस लेते हैं. सो आंसर विल बी डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू अ होल ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू डॉल्फिन्स ईट? डॉल्फिन्स खाते क्या हैं? सो डॉल्फिन्स ईट फिश. Next is why do dolphins live in groups? Dolphins group में क्यों रहते हैं? Why they are living in groups? Yes, to protect themselves from the enemy or so that they can help each other. Yes, dolphins live in groups so that they can help each other. जब कोई भी मुसीबत आए तो वो एक दूसरे की मदद कर सकें. एंड द लास्ट वन इज व्हाट डू डॉल्फिन्स डू व्हेन दे आर एंग्री? जब डॉल्फिन्स गुस्सा होते हैं तब वो क्या करते हैं? सो व्हेन दे आर एंग्री, जब वो गुस्सा होते हैं, दे मेक अ लाउड क्लैपिंग नॉइज विद देयर जॉज. जब वो गुस्सा होते हैं तो अपने जॉज से जोर जोर से तालियों की जैसे आवाज़ें निकालते हैं और स्लैप द वाटर हार्ड विद देयर टेल्स, और पानी को जोर जोर से मारते हैं अपने टेल के हेल्प से. नाउ कम टू A7. व्हाट वी हैव टू डू हियर? फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच आर द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट? अपोजिट मीन्स उल्टा. Okay, so first one is dry, D-R-Y, dry. So the answer will be W-E-T, wet. Next is B-O-T-T-O-M, bottom. So the answer will be T-O-P, top. Next is S-O-F-T, soft. Answer is H-A-R-D, hard. Next, sometimes, S-O-M-E-T-I-M-E-S, sometimes. The answer is U-S-U-A-L-L-Y, usually. Next is rise, R-I-S-E, rise. Answer is F-A-L-L, fall. And the last one is deep, D-E-P, D-E-E-P, deep. Answer is shallow, S-H-A-L-L-O-W. Okay, got it? Now come to next question. Look at the words given in the brackets in front of its statements. They have the same pronunciation but different meanings. Fill in the blanks with the words. Pronunciation मतलब उच्चारण. जब हम लोग कोई भी वर्ड को बोलते हैं तो जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है उसको हम लोग प्रोनंसिएशन बोलते हैं. ठीक है, उस वर्ड को जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं वो हमारा प्रोनंसिएशन हुआ. तो कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, सुनने में एक जैसा होता है बट उनका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है. यहाँ पर भी ब्रैकेट में दो वर्ड दिए हुए हैं, दोनों वर्ड्स क्या क्या हैं, सुनने में एक जैसे हैं बट उनका मीनिंग अलग है. सो हमें उन वर्ड्स को ब्लैंक्स में फिल करना है. ओके, फर्स्ट वन इज एज यू डैश shall you read. So first one will be
as you show, S-O-W, so, okay. Answer will be S-O, so. Next, in next blank, S-O, so shall you reap. As you show मतलब जैसा आप बोओगे, बोओगे मतलब रोपोगे, वैसा आपको फल मिलेगा. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन गेट्स मार्क फॉर द राइट आंसर. दे राइट. चिल्ड्रन जो हैं उन्हें मार्क्स किस लिए मिला? राइट, RIGHT, राइट मतलब सही. ओके, करेक्ट आंसर के लिए दे राइट, जो उन्होंने राइट, WRITE मतलब लिखना, जो वो लिखे थे. नेक्स्ट इज मधुर न्यू, KNEW, न्यू मतलब जानता है. द नेम्स ऑफ ऑल द, किनका जानता है? तो जितने सारे ऑल द न्यू बॉयज़ उसके इन द क्लास, उसके क्लास में जितने भी न्यू, NEW मतलब न्यू मतलब नया, और KNUW न्यू मतलब जानना. तो मधुर जो है उसके क्लास में जितने भी नए लड़के हैं उनका नाम वो जानता है. नेक्स्ट वन इज इट इज़ नॉट सर्टन वेदर द वेदर विल बी प्लेजेंट. ये कुछ भी तय नहीं है कि वेदर, कि द वेदर, वेदर मतलब क्लाइमेट, वेदर, यस, वेदर मौसम जो है वो प्लेजेंट होगा. लास्ट वन इज 2 रोड्स, 2 रोड्स हैं. गो टू द मार्केट, जो मार्केट की तरफ जाती है. सो अंडरस्टूड. Once again I am giving you the meaning. For dry, dry means सूखा. Wet, गीला. BOTTOM, bottom मतलब सबसे नीचे. TOP, top, ऊपर. SOFT, soft, मुलायम. HARD, hard, कड़ा. Sometimes, 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 कभी कभी. Usually, हमेशा. Rise, उगना. Fall, गिरना. Deep, गहरा. Shallow, कम गहरा. Okay? Now come to 18. What we have to do here? Imagine yourself to be the woman who was saved by the dolphins. अपने आप को इमेजिन करो कि आप वही वुमेन हो जिसको डॉल्फिन्स ने बचाया था, जो बोट से समुद्र में गिर गई थी, ओशियन में गिर गई थी, उसको डॉल्फिन्स ने बचाया था. तो आप इमेजिन करो आप वही वुमेन हो. डिस्क्राइब इन फ्यू सेंटेंसेस व्हाट हैपेंड टू यू. आपके साथ क्या हुआ था वो आपको लिखना है. ओके, सो हियर इट इज रिटन. वन डे आई वॉज ऑन अ बोट ऑन द सी. एक दिन मैं बोट पर थी, समुद्र में. बोट जा रहा था समुद्र पे. अ वेव पुश्ड द बोट. वेव आप लोग को पता है? यस, समुद्र का जो लहर होता है उसे हम लोग वेव बोलते हैं. तो एक वेव क्या हुआ, जोर से लहर आया और वो बोट को पुश किया. एंड आई फेल इनटू द वाटर. जैसे ही बोट पुश हुआ मैं पानी में गिर गई. इसके आगे आपको लिखना है. सो आई बिगेन टू ड्रॉन. मैं डूबते गई. आई स्टार्टेड शाउटिंग लाउडली फॉर हेल्प. मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट की मदद के लिए. सडनली अ डॉल्फिन केम. अचानक से एक डॉल्फिन आया. एंड पुश्ड मी टुवर्ड्स द सी शोर. और मुझे कहाँ पुश करके ले गया? सी शोर. शोर मतलब होता है किनारा, सी मतलब समुद्र. तो समुद्र के किनारे मुझे वो धक्का देकर ले गया. दस इट सेव्ड माई लाइफ. इस तरह से उसने मेरी लाइफ को बचाया. आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड एंड थैंकफुल टू द डॉल्फिन. मैं उस डॉल्फिन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं हमेशा उसकी आभारी रहूँगी. आभारी हम लोग किसके रहते हैं? जो इंसान हमारे लिए कुछ करता है या जो कोई भी हमारे लिए कुछ करता है उसके लिए हम लोग ऑब्लाइज्ड होते हैं. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू सम हार्ड वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर. ओके, नोट डाउन इन योर कॉपी.
Yes, first one is spent. The meaning is to pass time. Next one is groups. Many. Or numbers of people, etc. Anything. Okay. Third is scare. For scare it is frightened. Next one is gentle. Gentle means kind and calm. Next is often. Many times or frequently. Many times or frequently. Next one is tried. To make an effort. Next one is pushed. To use force to move somebody or something. Next one is shallow. SHALLOW. Shallow, which is not deep. Last one is saved. To keep somebody safe from death. So these are the hard words. You have to note down this in your copy and you have to learn the meaning. Thank you all of you. That's all for today. We will meet again with a new chapter. If you like my videos, please subscribe my channel. Till then, stay home, stay healthy.